Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 8th lesson is quadrilateral construction and types. Practice set 8.3 के हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD. ओके, ABCD ये पैरेललोग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, BC है, लेंथ BC है, BC 7 सेंटीमीटर. एंगल ABC ओके, ये ABC ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री. ओके, एंड लेंथ AB. ओके, ये AB जो है ये है 3 सेंटीमीटर. अभी ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है उन्हें, ये पैरेललोग्राम है. सो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं. ओके, सो ये AB 3 सेंटीमीटर है तो ये DC भी 3 सेंटीमीटर होगी. अगर ये BC 7 सेंटीमीटर है तो ये AD भी 7 सेंटीमीटर होगी. ओके, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. ओके, इसलिए हमने इसके मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिए. सो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेंथ BC. ओके, BC लेंथ BC ऑफ कितना है 7 सेंटीमीटर. ओके, सो कैन बी ड्रॉ. ओके, वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. ओके, एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, ये 40 डिग्री है. सो ये हमें दिखाना है. फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि अपोजिट साइड्स ओके ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं. इसलिए लेंथ CD इज इक्वल टू लेंथ AB. ओके, CD जितना होगा उतना AB होगा. ओके, AB है उतना CD होगा. इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों 3 सेंटीमीटर है. ओके, एंड लेंथ AD इज इक्वल टू लेंथ BC. ओके, AD एंड BC इक्वल है इसीलिए ये दोनों सेम होंगे 7 सेंटीमीटर. सो हमें अभी ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. सो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्केल से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. BC ड्रॉ करेंगे फर्स्ट. सो यहाँ पे हम BC ड्रॉ करते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर की एक लाइन. BC ड्रॉ की. ओके, ये है B एंड ये है C. ये 7 सेंटीमीटर. ओके, इसके बाद हमें ये B जो है ये कितना है 40 डिग्री. तो ये B जो है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे B पे रखेंगे और यहाँ से 40 डिग्री फाइंड करेंगे. ओके, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे 40 डिग्री मिला है वहाँ पे. ओके, यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो AB है ये कितना है 3 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे. ओके, 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे और ये B पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, 3 सेंटीमीटर का. नेक्स्ट हमें अभी क्या करना है, ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. फिर हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे. इतना ही जितना BC है उतना ही मेजरमेंट लेंगे. ओके,
यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट आया है, ओके, आर्क आया है, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ इस साइड में एक आर्क लगाएंगे, ओके। और फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट लेंगे और वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे सी पे, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ओके। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ओके, उसे ट्रेस कर लीजिए और ये लाइन, ओके, ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच कीजिए, ओके। ये होगा आपका एडी और ये जो है यहाँ पे ये होगा डीसी, ओके। ये होगी 3 सेंटीमीटर, ये है आपका ए, ये डी, और ये है 3 सेंटीमीटर और ये होगा आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, इसे एरो बना लो, ओके। इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ कंसिस्टिव angles of quadrilateral is 1:2:3:4. Find the measure of its angle each angle. Write with reason what type of quadrilateral is it. वो जो quadrilateral है वो कौन सा टाइप का है ये भी आपको बताना है, ओके। सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी होगी। इस तरीके से हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके, बी द गिवन क्वाड्रिलेटरल, ओके। ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल, ओके। क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसका रेशियो कितना दिया है, द रेशियो ऑफ consecutive angles is 1:2:3:4. Let the common multiple ऑफ बी, कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं हम, ओके, ऑफ नहीं लेते, कौन सा भी वेरिएबल एक्स लेंगे, ओके। सो हम यहाँ पे एक्स लेंगे। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री होगा क्योंकि वो 1 है, ओके। ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे देखिए। फिर रेशियो कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं रेशियो इज इक्वल टू 1:2:3:4, ओके। सो ये 1 है तो मेजर एंगल ए, ओके, ए इज इक्वल टू होगा एक्स, ओके। फिर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू होगा 2x और मेजर एंगल सी इज इक्वल टू होगा 3x और मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 4x, ओके। डिग्री लिखते हैं इसके ऊपर, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है तो ये 1 यहाँ पे लिखते नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ओके। ए बी सी डी, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखने के बाद हमें पता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका टोटल सम, ओके, टोटल सम होता है 360। क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, 360 का। कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका सम होता है 360। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral
इज 360। ओके, कितना होता है 360। सो फिर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 360। टोटल कितना होगा 360। फिर यहाँ पे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री, ये चारों मिला के कितने होंगे 360। ओके, यहाँ पे इनका प्लस कीजिए, ये 1 है। ओके, 4 प्लस 3 प्लस 1 8 9 10। ओके, कितने हुए टोटल हुए 10x। 10x इज इक्वल टू 360। ओके, फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालने, सो x इज इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ। ओके, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x की वैल्यू होगी, x हमारा कितना आया 36। ओके, सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, लेकिन हमें x निकालना है क्या, नहीं, हमें निकालना है मेजर एंगल a। ओके, सो मेजर एंगल a था हमारा x। ओके, तो मेजर एंगल x हुआ 36। फिर हमें निकालना था मेजर एंगल b। ओके, तो मेजर एंगल b कितना था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई 36। ओके, 36 2 ज़ा 72, तो b की वैल्यू आई 72। ओके, मेजर एंगल c इज इक्वल टू 3x। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई 36, 36 3 ज़ा 108। ओके, नेक्स्ट हमें मेजर एंगल d निकालना था, वो था हमारा 4x। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई 36 कितना होगा 144 डिग्री। ओके, फिर हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो C और B ये दोनों मिला के क्या है, ये इंटीरियर एंगल होंगे। ओके, इनको बढ़ाएंगे तो फिर इनका मेजरमेंट टोटल होगा 180। ओके, सो यहाँ पे हम राइट करते हैं मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 108 इज इक्वल टू 180। ओके, ये दोनों 180 है। ओके, एंड देयरफॉर साइड CD एंड AB। ओके, ये CD एंड AB ये क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, तो A और B ये दोनों क्या बनेंगे, ये बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो यहाँ पे इसके हिसाब से ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, क्योंकि इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। ओके, अगर ये CD एंड AB पैरेलल है तो ये इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 के, तो इन दोनों का मेजरमेंट प्लस करके हम 180 आता है क्या, ये पहले देखते। अगर आता है तो ये जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेलल, ये पैरेललोग्राम वगैरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री नहीं आता है, तो ये क्या होगा, ये ट्रैपेजियम होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड CD पैरेलल साइड AB। ओके, और ये क्या है, यहाँ पे रीजन देंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके,
इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, मेजर एंगल, इसके हिसाब से मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू कितने होते हैं, देखिए 36 + 72 कितने होंगे, 6 and 2 8। ओके, ये कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो ये 180 नहीं होते हैं, तो इसका मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। ओके, सो ये 180 नॉट इक्वल 180, ये 180 हो नहीं रहे, इसीलिए देयरफॉर साइड बी सी इज नॉट पैरेलल। ओके, ये पैरेलल नहीं है किसे, साइड सी डी को। ओके, सॉरी ए डी को, ये बी सी किसे पैरेलल नहीं है, ए डी को पैरेलल नहीं है। ओके, यहाँ पे ए डी, अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम। ओके, ये क्या है, ट्रैपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बी ए आर, क्वाड्रिलेटरल क्या है, बी ए आर है इसका, बी ए। ओके, लेंथ बी ए एंड बी सी, ये बी ए एंड बी सी ये इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर, एंड ए सी 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये ए सी क्या है इसका, ए सी हो रहा है इसका डायगोनल्स। ओके, ए आर कहाँ हो रहा है, सॉरी, ये यहाँ पे ए आर एंड आर सी। ओके, सी आर ये कितने हैं, 5.6 सेंटीमीटर। सो हमें इसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम ए आर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे करते हैं, ये ए आर कितना है 5.6। सो यहाँ पे हम 5.6 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये है ए आर 5.6 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें कंपास में 4.2 सेंटीमीटर ये निकालना है ए बी। ओके, सो हम यहाँ पे रख कर यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे। ओके, इस तरीके का। फिर हमें यहाँ पे ये सी आर ये कितना है, ये है 5.6, तो ये भी 5.6 है, तो हम इसका ही मेजरमेंट लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये जो हमारा मेजरमेंट है ये कितना है 4.2 है। ओके, सो ये 4.2 मेजरमेंट लेना है, और यहाँ से यहाँ पे हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से हम एक 4.2 का मेजरमेंट लेके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, सो ये जो आर्क है हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ये लाइन इंसेक्ट करिए। ओके, फिर यहाँ पे रखकर 4.2। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट जो मिला यहाँ पे रखकर एक आर्क बना लीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये लाइन थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ओके, सो ये लाइन यहाँ से जाएगी और ये लाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करेंगे। ये पॉइंट है हमारा सी। ओके, और नेक्स्ट
ये जो पॉइंट है ये और ये वाला पॉइंट, ये है हमारा बी सी। सो यहाँ पे बी, सो ये हमारा बी सी। अभी डायगोनल्स हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर आता है या नहीं, ये हम देखेंगे, ये आना ही चाहिए। ओके, 6 सेंटीमीटर। ये फिगर मिसमैच हो रहा है। ओके, ये सही से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये पहले हमने यहाँ पे ये ए आर निकाला। ओके, 5.6 सेंटीमीटर का। फिर हम डायगोनल्स मेजरमेंट करेंगे। डायगोनल है 6 सेंटीमीटर, सो हम कंपास में लेंगे 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। ओके, ये 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और ए पर रखकर यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे और आर पर रखकर एक आर्क बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अभी ये जो हमें पॉइंट मिला है ये हमारा सी होगा। ओके, ये हमें मिल गया डायगोनल्स। ओके, डायगोनल 6 सेंटीमीटर मिला और ये सी आर 5.6 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है ए बी। सो ए बी कितना है, ए बी है 4 यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ओके, से 4.2 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और वही 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। एक बार सी पर रखकर, एक बार ए पर रखकर। यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो मैच कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। सो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट होगा बी। ओके, सो इसे अभी ये हुआ आपका ए बी और ये हुआ आपका बी सी। ओके, सो इस तरीके से आपकी ये फिगर जो है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है ये 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है आपको पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस ये कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे आपको एंगल आर 70 डिग्री दिया है और एंगल क्यू 110 दिया है। ओके, ये 110 है। ओके, लाइन आपकी जो है पी क्यू एंड ये पी क्यू एंड एस आर। ओके, या फिर आर एस कहिए, आर एस एंड क्यू पी। ये क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों भी 3.5 सेंटीमीटर है। कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये आर क्यू कितना है 5.6 सेंटीमीटर। सो हम पहले आर क्यू ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट, ये 5.6 सेंटीमीटर। ओके, ये लाइन आपकी बनी 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये हुआ आपका आर क्यू 5.6 सेंटीमीटर। अभी आपको एंगल बनाना है, यहाँ पे आर पर रखना है। ओके, लाइन पे लाइन, पॉइंट पे पॉइंट रखिए और फिर 70 डिग्री फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपका 70 डिग्री फाइंड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे क्यू पर रखकर आपको 110 फाइंड करना है। क्यू पर रखकर आपको ये 110। ओके, यहाँ पे इस साइड से, ओके, अपोजिट साइड से आपको
110 यहाँ पे रखा है, तो इस साइड से आपको 110 फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे 110 आया, 110। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका आर एस है, ये कितना है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है। देखिए आर एस 3.5 सेंटीमीटर है, तो आर पे रखना है 3.5 सेंटीमीटर मेजर लिख के यहाँ पे एक आर्क बनाना है। और क्यू पी भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्यू पे रख कर भी आपको एक आर्क बनाना है। ओके, यहाँ पे आर्क बनाते हो वहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट आपको यहाँ पे उसमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो ये आपकी लाइन जो है ये होगी आपकी एस पी। ओके, ये यहाँ पे आपको एरो बनाने हैं। ये आपका हुआ 70 डिग्री एंगल, ये हुआ 110 का एंगल। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका ये 8 लेसन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।